अब चलते हैं सेकंड सुपर फूड्स की तरफ, जो कि एक रेसिपीज़ फॉर्म में हम लेते हैं। हमारे इंडिया में ट्रेडिशनली हर स्टेट में विंटर में कैसे अलग अलग तरह की रेसिपी बनाई जाती है, और इस रेसिपी में आपके पास सारे वो ऐसे विंटर सुपर फूड होते हैं जो आपको विंटर सीज़न में नहीं, आने वाले आगे के सीज़न में भी रेडी करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को, आपके शरीर की एनर्जी को बनाए रखते हैं। हमारे स्टमक की जो जठराग्नि होती है वो विंटर सीज़न में बढ़ जाती है, ये एक पीक सीज़न में होती है। इस टाइम में आपको अपने शरीर को, अपनी बॉडी को खाना खिलाना है। हमने इस टाइम पे ये नहीं सोचना कि हम बहुत कम खाएंगे। अगर आप कम खाएंगे तो आपका शरीर ही खाने लगेगा आपके ही शरीर को। तो आपने इसीलिए इसी वजह से विंटर्स में कुछ ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ बनाई गई जो आपके जठराग्नि को, जो आपकी जो स्टमक फायर है उसको सेटिस्फाई करती है। और इसमें हम सबसे पहले नंबर पे लेते हैं पिनिया, लड्डू, गोंद का लड्डू, पंजीरी। ये चीज़ें आप देखेंगे कि घरों में अक्सर बनाई जाती है। इसका क्या है कि ये जो गोंद होती है, गोंद का लड्डू हो गया, या हम पंजीरी, ड्राई फ्रूट की पंजीरी बनाते हैं, आटे का हलवा अपने ड्राई फ्रूट डाल के रखते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे आपकी स्टमक की फायर काफ़ी तेज है तो ये बड़े आराम से इसको पचा भी लेती है, और आपको अपनी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन मिलता है। यहाँ पे आपकी जो स्किन है वो लस्ट्रस होती है, जल्दी से रिंकल्स नहीं आती आपको। आप देखेंगे कि सर्दियों में जो लोग इन सब चीज़ों का इंटेक करते हैं उनके बालों में काफ़ी अच्छी शाइन हो जाती है, उनके नाखूनों में शाइन आ जाती है। तो इसलिए हम ऐसी रेसिपी बनाते हैं। तो इस सर्दी आपने ऐसी प्रिपरेशन ज़रूर लेनी है जो आपके ट्रेडिशनली आपके घरों में बनती है, चाहे वो पंजीरी के फॉर्म में बनती हो, चाहे आटे का हलवा बनता हो, या फिर गोंद के लड्डू बनते हो। सेकेंड रेसिपी एक बहुत ही सुपर फूड है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस, और ये एक क्विक टू मेक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुड़ और तिल के लड्डू। आपको कुछ नहीं करना, आपने सफ़ेद तिल को रोस्ट करना है और गुड़ के अंदर मिक्स कर देना है। गुड़ को क्रश करके आप सफ़ेद तिल को मिक्स करके इनको लड्डू में बांध सकते हैं। अब ये जो लड्डू है वो आप दिन में 2 बार लीजिए। ये चेक रखेगा कि आपको आयरन की कभी कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, कैल्शियम की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, और कोल्ड कफ की जो प्रॉब्लम है वो आपको कभी नहीं आएगी। और ये हमारे हर स्टेट में देखा जाता है कि गुड़ और तिल जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में मिलता ही है। और यहाँ पे हम जैसे गुड़ और तिल की चिक्की हो जाती है, गुड़ और तिल के लड्डू हो जाते हैं, कई जगह पे आपको गुड़ और अलसी के लड्डू भी मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छे एक रेसिपी है जो एक सुपर फूड की तरह विंटर्स में सामने आती है। तो गुड़ और तिल से आपकी इम्यूनिटी तो मेंटेन रहेगी, साथ में आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सोचिए कि अगर आपने विंटर की धूप में बैठ के गुड़ और तिल के लड्डू खा रहे हैं तो इससे बढ़िया सुपर फूड क्या होगा। आपको धूप से मिल रहा है विटामिन डी, और वही विटामिन डी गुड़ का आयरन और कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में आपकी हेल्प कर रहा है। सो दिस मेक्स इट अ रियल ट्रीट। मक्की की रोटी सरसों का साग, बाजरे की रोटी कड़ी, बाजरे की रोटी गुड़ के साथ, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो विंटर्स में हर घर में खाए जाते हैं। अब इनका जो फ़ायदा है वो ये कि ये विटामिन बी में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनका जो अनाज जो आप ले रहे हैं विंटर्स में, ये आपके कैल्शियम में काफ़ी रिच है। देखो विंटर्स की जो जितनी भी डिशेस है ना उसमें कैल्शियम काफ़ी भरपूर मात्रा में है। तो जिनको भी बोन्स की प्रॉब्लम होती है ना उनको विंटर का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो विंटर्स में अगर हम मक्के की रोटी लेते हैं तो एक हमारे को एक अच्छा फाइबर तो मिलता ही है, साथ में हमारे डाइजेशन के लिए और हमारे लिवर की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है। तो इस सर्दी आपने मक्की की रोटी, सरसों का साग ज़रूर लेना है। और साथ में अब हम बात करते हैं बाजरा की। बाजरा के हम खिचड़ी खा सकते हैं, बाजरा की रोटी ऊपर से गुड़ डाल के ले सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, विटामिन बी में ये काफ़ी अच्छा हाई होता है, फोलेट इसमें बहुत अच्छा होता है। तो जिन भी लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है, आयरन की प्रॉब्लम रहती है, वो बाजरे की रोटी ज़रूर खाएँ। बाजरा में एक बहुत अच्छा फाइबर होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। हार्ट हेल्दी है, कहीं भी आपको ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है ये उस ब्लॉकेज को भी खोलता है। तो ये बहुत अच्छे से हार्ट हेल्दी है, बोन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और जिन लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, वो बाजरे का इंटेक ज़रूर करिए। ये पचने भी काफ़ी आसान होता है, घी के साथ इसको पचाना आसान होता है। तो हम जब बाजरे की रोटी बनाते हैं तो ऊपर से अच्छा खासा घी डालते हैं, तो घी के साथ जब हम बाजरा को लेते हैं तो ये पचने में काफ़ी आसान होता है। तो बाजरा हार्ट हेल्दी भी है और ये आपके डायबिटीज़ को भी चेक रखता है, अस्थमा को भी चेक रखता है, आपकी बोन हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखता है, आपका आयरन लेवल मेंटेन रखता है, आपकी मैग्नीशियम की क्वांटिटी को मेंटेन रखता है। सो बाजरा जो है वो एक विंटर की बहुत अच्छी डील ही समझ लीजिए। इसको विंटर में लीजिए, आपको कभी किसी दवाई की, कभी किसी मल्टीविटामिन की, कभी किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं पर रागी की रोटी भी वही कमाल दिखाती है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, एंजाइटी, बेचैनी, डिप्रेशन, इन सब की प्रॉब्लम रहती है, उनका जो कैल्शियम लेवल है वो काफ़ी डिप पे देखा गया है। तो ऐसे में अगर हम रागी की रोटी लेते हैं तो रागी की रोटी में कैल्शियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये आपके एक दिन का कैल्शियम का सप्लीमेंट के ही बराबर है। और ये आपकी डायबिटीज़ को भी चेक रखती है, एनीमिया के पेशेंट भी इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पूरे डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करती है। तो रागी की रोटी भी एक बहुत अच्छा सुपर फूड है इस विंटर के लिए। आप ज़रूर बनाइए। रागी के आप लड्डू भी बना सकते हैं, रागी की रोटी भी, और रागी का हलवा भी बनता है। तो इस तरह से अगर आप इसका इंटेक करते हैं अलग अलग रेसिपी के तौर पे, तो आप देखेंगे कि आपको इस टाइम पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होने वाली। और जब हमने इतनी रेसिपीज़ की बात कर ली है तो कुछ लोग मीठे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसमें आता है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा सर्दियों में बना के ज़रूर खाइए। एक चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको गाजर के हलवे का बेनिफिट उठाना है तो इसमें खोया मत डालिए। खोया डालने से वो डाइजेस्ट अच्छे से होता नहीं, कैरेट के आपको बेनिफिट मिलते नहीं। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको दूध में ही बनाइए। गाजर की इसमें आप खीर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसी खीर को गाढ़ा करते रहेंगे तो ये गाजर का हलवा बनेगा। और इसमें आप ऊपर से घी डालिए तो ये एक काफ़ी अच्छी रिच डिश बन जाएगी जो सभी को पसंद है। इसमें आप नट्स डाल के दीजिए तो ये भी एक बहुत अच्छा एक इसमें क्या चीज़ होती है कि गाजर का हलवा को हम जब इस फॉर्म में खाते हैं जिसमें घी हो, गाजर हो, नट्स हो, तो इससे हमारा मूड एनहांस होता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स एनहांस होते हैं। तो हमारा जो माइंड है वो हमेशा फ्रेश रहता है, सोचने की ताकत बढ़ती है। तो गाजर का हलवा जो है वो सर्दियों में ज़रूर खाइए। बिकॉज़ हमारी डाइजेस्टिव फायर इस टाइम पे हाई है तो हम इस हलवे को बहुत अच्छे से पचा सकते हैं। और घी जो है वो हमारी बॉडी को लुब्रिकेट करता है, हमारी बॉडी को शाइन लाता है और हमारी स्किन की जो ड्राइनेस है उसको कंप्लीट करता है। तो इसलिए गाजर के हलवे का बेनिफिट उठाइए, लेकिन बिना खोया के। और चलते चलते एक छोटा सा फैक्ट, सर्दियों में कई लोगों को कफ, कोल्ड और फ्लू की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ऐसे में आपने जिंजर और हनी जो है वो डेली इंटेक में लाना है। आप सुबह सुबह उठ के 1 चम्मच जिंजर का जूस और 1 चम्मच शहद को मिक्स करके लीजिए, तो आपको पूरी सर्दी, कोई खांसी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आप चाहें तो विंटर के सुपर फूड्स जो आप अपने घर में ट्रेडिशनली बनाते हैं वो भी नीचे लिख के मुझे बता सकते हैं। सी यू नेक्स्ट संडे।